मेरा नाम रिसा पटेल है और आज मैं साझा करना चाहती हूँ कि कैसे परमेश्वर ने सचमुच मुझे मृत्यु और आत्मिक अंधकार की गिरफ्त से छुड़ा लिया। मेरा जन्म वाराणसी में हुआ था। यह वह स्थान था जहाँ हिंदू मंदिर परिदृश्य पर हावी थे और जहाँ हर कोने पर किसी न किसी देवता को समर्पित एक छोटा सा मंदिर मौजूद था। और मेरा परिवार ब्राह्मण पुरोहितों की उस जाति से संबंधित था जो परंपरागत रूप से मंदिर के अनुष्ठानों की जिम्मेदारी निभाती थी और हिंदुओं में सबसे शुद्ध मानी जाती थी। मेरे पिता राजी शिव मंदिर के एक सम्मानित पुजारी थे जो अपनी भक्ति और पवित्र ग्रंथों के ज्ञान के लिए जाने जाते थे। मेरी माँ प्रिया प्रसाद और अर्पणों की तैयारी में सहायता करती थी और परिवार की परंपरा को जीवित रखती थी। उन्होंने मुझे बचपन से ही सभी अनुष्ठानों और मंत्रों की शिक्षा दी ताकि मैं भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चल सकूं। और हमारा घर मुख्य मंदिर के पास ही था और मैं लगातार आते जाते तीर्थ यात्रियों को देखते हुए बड़ी हुई। और कम उम्र से ही मैंने वेदों का पाठ करना, कर्म और धर्म की जटिलताओं को समझना और अनेक देवताओं और उनकी कथाओं का सम्मान करना सीखा। और ब्राह्मणों की बेटी होने के नाते मैंने कई तरह के विशेष अधिकार प्राप्त किए, लेकिन मुझे अपने कंधों पर अपेक्षाओं और भारी बोझ भी महसूस होता था। हमारे परिवार में धार्मिक शुद्धता एक निरंतर जुनून की तरह थी। मैं याद करती हूँ कि भोर से पहले पवित्र नदी गंगा में ठंडे जल में डुबकी लगाते हुए मैं वे मंत्र दोहराती थी जिन्हें मैं पूरी तरह समझती नहीं थी, पर वे पीढ़ियों से चले आ रहे थे। मंदिर हमारे अस्तित्व का केंद्र था। मेरे पिता मानते थे कि देवताओं की सेवा करना सबसे महान उद्देश्य है और वे इसमें इतनी निष्ठा से लगे रहते कि कभी कभी वह कट्टरता की सीमा तक पहुंच जाती। ऋषा, मेरे पिता कहा करते कि हमारा परिवार देवताओं के सबसे निकट होने का विशेष अधिकार रखता है। इसके लिए त्याग, समर्पण और पूर्ण पवित्रता चाहिए। ये शब्द निरंतर मेरी स्मृति में मंत्र की तरह गूंजते रहते और मेरे जीवन के हर पहलू को दिशा देते। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैं और गहराई से आध्यात्मिक साधनाओं में डूबती गई। 14 वर्ष की आयु में मैंने और उन्नत अनुष्ठानों में हिस्सा लेना शुरू किया। हालांकि ये शरीर को कमजोर कर देते थे, किंतु मेरे पिता कहते कि इससे आत्मा बलवान होती है। धार्मिक उत्सवों के दौरान मैं कई दिन बिना सोए बिताती, भेंट तैयार करने में सहायता करती, मंदिर की सफाई करती और अपने पिता के साथ जटिल अनुष्ठानों में शामिल होती। सो भक्ति मेरे लिए श्वास लेने जितनी स्वाभाविक थी, वही मेरा जीवन था और वही मैं थी। लेकिन इन सारी आध्यात्मिक साधनाओं के बावजूद कई बार मुझे अपने भीतर एक अजीब सी खालीपन की अनुभूति होती थी। और एक लंबे समय के ध्यान के घंटों में जब मुझे वास्तव में परमात्मा से जुड़ना चाहिए था, मैं अक्सर यह सोचती कि क्या बस इतना ही है? इतने सारे देवता, इतने सारे अनुष्ठान, इतने सारे नियम, लेकिन वह शांति कहाँ है जिसका सब वादा करते हैं? और ये संदेह मुझे डरा देते थे, लेकिन मैं तुरंत उन्हें दबा देती थी। और कई सालों के बीतने पर यह खालीपन भीतर ही भीतर बढ़ता गया। और जब मैं 18 वर्ष की हुई तो परंपरा के अनुसार मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक वर खोजना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि वह लड़का कोई ब्राह्मण का पुत्र हो जो परिवार की आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ा सके। और इसी समय कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ, कुछ ऐसा जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल डाली। मेरी मौसी लक्ष्मी जो गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और वाराणसी के डॉक्टर उनकी बीमारी का निदान नहीं कर पाए। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचार किसी काम नहीं आए। सो लाचार होकर मेरी माँ ने निर्णय लिया कि उन्हें नई दिल्ली ले जाया जाए, जहाँ बड़े अस्पताल और आधुनिक सुविधाएं थी। और चूंकि पिताजी मंदिर से दूर नहीं जा सकते थे और मेरी माँ को भी किसी की सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए मुझे उनके साथ भेजा गया। यह पहली बार था जब मैं वाराणसी से बाहर निकल रही थी और दुखद परिस्थितियों के बावजूद मेरे भीतर एक अजीब सा भय और उत्सुकता का मिश्रण था। पवित्र नगरी की सीमाओं से बाहर की दुनिया मेरे लिए एक रहस्य थी। दिल्ली की यात्रा मेरे लिए किसी सपने जैसी थी। और हालांकि पहले कुछ दिनों तक मैं खुद को पूरी तरह असहज महसूस करती रही, अस्पताल भी मेरे लिए एक नया अनुभव था। लेकिन इन्हीं अस्पताल की गलियारों में मेरी भेंट आमिर से हुई।
वह भारतीय मूल का एक युवा चिकित्सक था जो अमेरिका में पला बढ़ा था और अब मुझे मेरी मौसी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और मैंने पहले ही पल में नोटिस किया कि उसमें कुछ अलग था। यह केवल उसकी चिकित्सीय योग्यता या उस दयालुता के कारण नहीं था। दरअसल उसमें एक वास्तविक शांति थी, एक सुकून जो अस्पताल की चहल पहल के बीच अलग सा प्रतीत होता था। और कुछ ही दिनों में जब मैंने आमिर को मेरी मौसी की देखभाल करते देखा तो मैंने कुछ रोचक बातें नोटिस करनी शुरू की। ड्यूटी शुरू करने से पहले वह किसी शांत कोने में चला जाता और आंखें बंद करके हाथ जोड़कर कुछ बुदबुदाया करता था। यह मेडिटेशन तो बिल्कुल नहीं था, यह अधिक घनिष्ठ लगता था, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से सच्ची बातचीत हो जिसे वह गहराई से जानता हो। और एक बार मैंने उसे एक छोटी किताब पढ़ते हुए देखा। वह उस किताब में पूरी तरह डूबा हुआ था। सो एक दिन जब मेरी माँ आराम कर रही थी और मेरी मौसी नींद की दवा के असर से सो रही थी, तो मैंने आमिर से उसके लंच ब्रेक में जाकर पूछा कि कल आप क्या पढ़ रहे थे। वह मुस्कुराया और सरलता से उत्तर दिया, बाइबल। मैं बाइबल पढ़ रहा था। क्या तुम इसे जानती हो? मैंने सिर हिलाया और कहा, बेशक, मैंने बाइबल के बारे में सुना तो है, लेकिन सिर्फ एक विदेशी किताब के रूप में, और जिसका हमारे संस्कृति और परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। फिर आमिर ने मुझे बैठने को कहा और मुझे यीशु के बारे में बताना शुरू किया। वो ऐसे बता रहा था जैसे कोई सजीव, उपस्थित और व्यक्तिगत हो। और जब वह बोल रहा था तो मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल होने लगी, मानो कुछ जागृत हो रहा हो। लेकिन वर्षों से बनी मान्यताओं ने अचानक मुझे पीछे ढकेल दिया और मैंने उसे बीच में ही रोक दिया और तुरंत वहां से उठकर बाहर चली गई और भीतर ही भीतर दोषी महसूस करने लगी। सो आने वाले दिनों में मैंने आमिर से जितना संभव हो सके दूरी बना ली और मैं अपने ध्यान और मंत्र जप की दैनिक साधना में और भी अधिक डूब गई। लेकिन फिर भी उसके शब्द मेरे भीतर बीजों की तरह बने रहे। सो रात में जब मैं अकेली होती तो मैं खुद को उसकी कही हुई बातों के बारे में और प्रभु यीशु के बारे में सोचते हुए पाती कि एक परमेश्वर जो मनुष्य बन गया, जिसने प्रेम के लिए कष्ट सहे, जिसने एक अंतहीन रीति रिवाजों के स्थान पर एक व्यक्तिगत संबंध की पेशकश की। और दूसरी ओर मेरी मौसी की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही थी और मेरी माँ निराश होकर छोटे छोटे पूजा पाठ करने लगी, अस्पताल के कमरे में छुपकर अगरबत्तियां जलाने लगी और लगातार उपचार वाले मंत्रों का जाप करने लगी। लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। हर गुजरते दिन के साथ जीवन धीरे धीरे मौसी के नाजुक शरीर से फिसलता जा रहा था। और एक रात जब मैं अस्पताल के गलियारों में टहल रही थी, मेरी मुलाकात फिर से आमिर से हुई। वह अभी अभी मेरी मौसी का हाल देखकर निकला था। उसके चेहरे पर उस डॉक्टर की चिंता झलक रही थी जो जानता था कि वह बीमारी के खिलाफ लड़ाई हार रहा है। सो उसने मुझे देखा और रुक गया। उसने धीरे से कहा, मुझे बहुत अफसोस है ऋषा, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मेरे आंखों में आंसू भर आए क्योंकि मैं शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थक चुकी थी। हफ्तों से चले आ रहे मंत्र, पूजाएं और प्रार्थनाएं किसी नतीजे तक नहीं पहुंची थी। लेकिन क्या मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? आमिर ने अचानक मुझसे पूछा और मैं उलझन में उसे देखने लगी। वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर कहा कि मैं तुम्हारी मौसी के लिए सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ। सो उस पल में थका हारा और निराशा से मैंने बस सिर हिलाया और इसके बाद हम उस कमरे में दाखिल हुए जहाँ मेरी मौसी बेहोश पड़ी थी। उस वक्त मेरी माँ खाना खाने के लिए बाहर गई थी। सो आमिर मेरी मौसी के करीब गया और उसके बुखार से तपते माथे पर हाथ रखा और प्रार्थना शुरू किया। यह प्रार्थना किसी भी जटिल रीति रिवाज जैसा नहीं था। यह सीधा, सरल और व्यक्तिगत था, जैसे कोई किसी बेहद करीबी दोस्त या माता पिता से बात करता हो और मानो कोई सामने ना होते हुए भी समीप मौजूद हो। और जब आमिर प्रार्थना कर रहा था तभी कुछ अजीब हुआ। मुझे कमरे का वातावरण बदलता सा महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य उपस्थिति वहां भर गई हो और मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। लेकिन वह डर से नहीं बल्कि किसी अज्ञेय अनुभव से थी। और जब आमिर ने आमीन कहकर प्रार्थना समाप्त की, मैंने देखा कि मेरी मौसी के चेहरे पर कुछ बदलाव था।
उसकी सांसें जो पहले तेज और अस्थिर थी, अब कुछ सामान्य सी लग रही थी। लेकिन उस रात मैं सो नहीं सकी। आमिर की प्रार्थना, जो मेरी अब तक की किसी भी जानी पहचानी चीज से इतनी अलग थी, जो मेरे मन में गूंजती रही, क्योंकि उसमें ना तो कोई चढ़ावा था, ना जटिल मंत्र, ना कोई शुद्धिकरण की विधि, बस हृदय से निकले सीधे शब्द, जिन्हें वह किसी ऐसे ईश्वर से कह रहा था जिसे वह व्यक्तिगत रूप से जानता हो। और उससे भी अधिक विचलित करने वाली बात थी वह उपस्थिति जिसे मैंने कमरे में महसूस किया था। कुछ ऐसा जो मैंने अपनी वर्षों की गहन साधना में कभी अनुभव नहीं किया था। और अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिससे डॉक्टर्स भी आश्चर्यचकित थे। मेरी मौसी का बुखार काफी हद तक कम हो चुका था और जांचों ने दिखाया कि संक्रमण पीछे हट रहा था। सो मेरी माँ बहुत खुश थी और इसे हमारे देवताओं की सुनी गई प्रार्थना का फल मान रही थी। लेकिन मैं आमिर की प्रार्थना और उस अनजाने एहसास को भूल नहीं पा रही थी। और आने वाले दिनों में मेरी मौसी की सेहत लगातार बेहतर होती गई, जिससे पूरा मेडिकल स्टाफ अचंभित था। आमिर उनकी देखभाल करता रहा, पर अब मैं उसे नई दृष्टि से देख रही थी। उसमें कुछ अलग सा था, एक शांति, एक आनंद, एक आश्वासन जो मैंने कभी किसी में नहीं देखा था, यहाँ तक कि वाराणसी के सबसे श्रद्धालु पुजारियों में भी नहीं। सो उसके ब्रेक के समय मैं छुप छुप कर उससे मिलने लगी और प्रश्न पूछने लगी। एक दिन मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पूरा यकीन है कि तुम्हारा ईश्वर वास्तविक है? और आमिर ने आकाश की ओर देखा और कहा, यह यकीन का विषय नहीं है ऋषा, यह अनुभव का विषय है। मैं उसे जानता हूँ। मैं केवल उसके बारे में ही नहीं जानता, बल्कि मैं उसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। हालांकि यह विचार मुझे आकर्षक भी लगा और उलझन भरा भी, क्योंकि अपनी सारी आध्यात्मिक साधना में मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि किसी देवता को व्यक्तिगत रूप से जाना भी जा सकता है। और आमिर ने मेरी उलझन को भांप लिया और कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर उसने अपने बैग से एक छोटी किताब निकाली। यह हिंदी में नया नियम था और यूहन्ना के सुसमाचार से शुरू करना उसने सुझाव दिया। और यदि सचमुच समझना चाहो तो केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि एक खुले दिल से पढ़ना। और इसके बाद मैंने किताब को अपने बैग में छिपा लिया और खुद से वादा किया कि इसे गुप्त रूप से ही पढ़ूंगी। और उस रात जब मैं अकेली थी, मैंने कांपते हाथों से उस नया नियम को खोला और यूहन्ना के सुसमाचार के पहले शब्दों ने मुझे तुरंत आकर्षित किया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और मैं आगे बढ़ती गई और प्रभु यीशु की कथा में और गहराई से डूबती गई। प्रभु यीशु के बारे में पढ़ना छुपे हुए खजाने को खोलने जैसा था। उनके वचन और कार्य मेरे लिए किसी भी देवता से अलग थे जिन्हें मैं जानती थी। उन्होंने उन कोड़ियों को छुआ जिन्हें सब त्यागते थे। उन्होंने स्त्रियों और अजनबियों से समानता के साथ संवाद किया। उन्होंने खोखली धार्मिक परंपराओं को चुनौती दी और सबसे अद्भुत यह कि उन्होंने पापों को क्षमा कर दिया, जो मेरी परंपरा में तो असंख्य जन्मों के अच्छे कर्मों के बाद ही संभव था। अगले कुछ हफ्तों तक मैंने एक गुप्त दिनचर्या बना ली। दिन में मैं अपनी माँ के साथ अपनी मौसी की देखभाल करती, लेकिन रात को मैं मोबाइल की टॉर्च जलाकर कंबल के नीचे छिपकर नया नियम पढ़ती। हर पन्ना मेरी दुनिया को उलट पुलट कर देती थी। यीशु की हर शिक्षा मेरे जीवन भर की मान्यताओं को चुनौती देती थी। और सबसे अजीब यह कि हर कहानी, हर दृष्टांत, हर चमत्कार के साथ मेरे भीतर का वह खालीपन जिसे कोई हिंदू अनुष्ठान कभी नहीं भर पाया, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। लेकिन फिर भी इसके दौरान अजीब सपने आने लगे। एक दिन मैंने सपने में देखा कि मैं गंगा के किनारे खड़ी होकर अपनी दैनिक शुद्धिकरण की रस्में कर रही थी, लेकिन चाहे मैं पानी में कितनी भी बार डुबकी लगाती, मेरे हाथों का एक काला दाग मिटता ही नहीं था। हताश होकर मैं बार बार उसे रगड़ती और हर मंत्र का जाप करती, पर वह दाग जस का तस रहा। और अचानक मेरे पास एक व्यक्ति खड़ा हो गया। वह कोई भारतीय नहीं था, बल्कि मध्य पूर्वी चेहरे वाला साधारण वस्त्र पहने हुए। और हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ मेरी ओर बढ़ाया और जैसे ही उसके हथेलियां मेरे दाग पर छुई, निशान मिटने लगा। और यह एक दिलचस्प बात थी कि वह दाग उसके द्वारा साफ नहीं किया गया, बल्कि उसने स्वयं उसे अपने भीतर समा लिया। और उस रात मैं रोते हुए उठी, लेकिन एक ऐसी शांति के साथ जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अगले दिन मैंने यह सपना आमिर से साझा किया।
उसने ध्यान से सुना और जैसे ही मैंने अपने सपने में देखे उस व्यक्ति का वर्णन किया, उसकी आंखें चमक उठी। जब मैंने समाप्त किया तो उसने धीरे से कहा, रिसा, यह मुझे यीशु के उन शब्दों की याद दिलाता है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुमने जीवन भर शुद्धि के अनुष्ठानों का बोझ उठाया है, शायद अब समय आ गया है कि उसे प्रभु यीशु को सौंप दो। आमिर के ये शब्द मेरे भीतर गहराई तक उतरे, क्योंकि यह सच था। मेरा पूरा जीवन आध्यात्मिक शुद्धि के लिए एक अंतहीन संघर्ष बन गया था, एक सतत लड़ाई उस अशुद्धि के विरुद्ध जो मेरी परंपरा के अनुसार मनुष्य के अस्तित्व में निहित थी। और जैसे जैसे मेरी मौसी चमत्कारिक ढंग से स्वस्थ हो रही थी, वैसे वैसे मेरा अपना आंतरिक सफर तीव्र होता गया। मैं आमिर से बार बार मिलने लगी और प्रभु यीशु, बाइबल और उसके विश्वास के व्यवहारिक जीवन के बारे में उससे लगातार प्रश्न पूछने लगी। वह हमेशा धैर्य और बुद्धि के साथ उत्तर देता और हमेशा वह मुझे शास्त्रों की ओर इंगित करता और यह प्रोत्साहित करता कि मैं प्रार्थना के द्वारा सीधे परमेश्वर से उत्तर खोजूं। एक दिन आमिर ने मुझसे कहा, क्रिश्चियनिटी में हम परमेश्वर तक अपने प्रयासों से नहीं पहुंचते, बल्कि परमेश्वर स्वयं हमारे पास आते हैं और जहां हम हैं वहीं पर वह झुककर हमसे मिलते हैं। यह विचार मेरे लिए बिल्कुल अलग था, क्योंकि मुझे हमेशा यही सिखाया गया था कि ज्ञान या पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति केवल अनगिनत जन्मों के अनुशासित प्रयासों के बाद ही मिल सकती है। लेकिन यह विचार कि उद्धार एक निःशुल्क उपहार है जिसे कमाया नहीं जाता बल्कि ग्रहण किया जाता है, इसने मेरी सारी मान्यताओं को उलट कर रख दिया। और जब तक हम दिल्ली में 1 महीना पूरा कर चुके थे, मेरी मौसी इतनी स्वस्थ हो चुकी थी कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर्स ने इसे एक आश्चर्यजनक मामला और अज्ञात स्वस्थता कहा, लेकिन आमिर और मेरी नजरें आपस में मिली, जो कुछ और कह रही थी, क्योंकि हमें पता था कि वह फर्क किसने डाला था। और यह हमारे लिए वाराणसी लौटने का समय था, लेकिन आमिर और हम दोनों की रोज की बातचीतों को पीछे छोड़ने का विचार मुझे उदासी से भर दिया। और हमारे आने के पिछले दिन मैं आमिर से आखिरी बार मिली और उसने मुझे हिंदी में एक बाइबल दी और उसने मुस्कुराकर कहा कि ये आपकी यात्रा जारी रखने के लिए है। और याद रखो रिसा, प्रभु यीशु ने कहा है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। सो चाहे घर लौटकर कुछ भी हो, याद रखना कि वह हमेशा तुम्हारे साथ है। इसके बाद मैंने बाइबल को सावधानी से अपने कपड़ों और अन्य सामान के बीच सूटकेस में छिपा दिया, डरते हुए कि अगर मेरा परिवार इसे देख लेगा तो कैसी प्रतिक्रिया होगी। और आमिर और मैंने एक दूसरे से कुछ संपर्क जानकारियां साझा की और एक दूसरे से जुड़े रहने का वादा किया। और इसके बाद मैं टूटा हुआ दिल लेकर वाराणसी लौट आई। हालांकि मैं खुश थी कि मेरी मौसी सुरक्षित थी, लेकिन अपने आत्मिक जीवन के भविष्य को लेकर बेचैन भी थी। वाराणसी लौटना ऐसा था जैसे किसी ऐसे संसार में लौटना जो भले ही शारीरिक रूप से परिचित था, लेकिन अब अजीब और दूर सा महसूस हो रहा था। मंदिर जो कभी मुझे आदर और विस्मय से भर देते थे, अब मुझे अलग से लग रहे थे। वे अनुष्ठान जो पहले मुझे सांत्वना देते थे, अब यांत्रिक और निर्जीव प्रतीत होते। और देवताओं की मूर्तियां चाहे कितनी ही अलंकृत क्यों ना हो, अब बहरे और गूंगे लगते थे उस जीवित परमेश्वर की तुलना में जिसके बारे में मैंने सुना और पढ़ा था। लेकिन फिर भी दिल्ली से लौटने के बाद पहले कुछ दिनों में मैंने अपने पुराने दिनचर्या में ढलने की कोशिश की। मैं सुबह सुबह जाकर प्रातःकालीन अनुष्ठानों में सम्मिलित हुई, अपने पिता की मंदिर में सेवा की और रोजाना ध्यान किया। लेकिन मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। मंत्रों के शब्द अब मेरे होठों पर खोखले लगते। ध्यान करते समय हिंदू देवताओं की कल्पना करने के बजाय प्रभु यीशु की ओर मुड़ जाता और उनके वे वचन याद आते जिन्होंने मेरे हृदय को छू लिया था। सो रात को अपने कमरे में बंद होकर मैं गुप्त रूप से बाइबल पढ़ने लगी और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और आमिर का परमेश्वर दिन ब दिन मुझे अपना परमेश्वर लगने लगा। और मेरे माता पिता ने मेरे व्यवहार में इस परिवर्तन को महसूस किया। एक दिन जब हम मंदिर के लिए चढ़ावे तैयार कर रहे थे, मेरी माँ ने कहा, दिल्ली से लौटने के बाद से तुम कुछ अलग लग रही हो। लेकिन मैंने नजरें फेर ली, क्योंकि मेरे भीतर एक ऐसा रहस्य था जिसे मैं साझा नहीं कर सकती थी लेकिन सच हमेशा छुपा नहीं रह सकता था। हमारी वापसी के लगभग 3 महीने बाद मेरे पिता
बिना बताए मेरे कमरे में आ गए। जब मैं बाइबल पढ़ रही थी, वह दरवाजे पर रुक गया और उनकी आंखें दंग रह गई जब उन्होंने मेरी आंखों में रखी किताब को पहचान लिया। यह क्या है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज सदमे और गुस्से से कांप रही थी। तुम हमारे घर में यह क्या कर रही हो? भय ने मुझे तुरंत भ्रमित कर दिया, क्योंकि मेरे पिता की आंखों में मैंने सिर्फ गुस्सा ही नहीं देखा, बल्कि इससे भी बुरा निराशा, विश्वासघात। और उनके लिए जो मैं कर रही थी वह सिर्फ विद्रोह ही नहीं था, बल्कि यह उस चीज पर सीधा प्रहार था जिसके लिए हमारा परिवार पीढ़ियों से खड़ा रहा था। हालांकि पापा, मैं इसके बारे में आपसे बात कर सकती हूँ, मैंने कहा, लेकिन उन्होंने मुझे झटके से रोक दिया। उसने कहा कि तुम क्या समझाओगी? और अचानक उन्होंने बाइबल को मेरे हाथों से झटक कर छीन लिया। उस हिंसक हरकत ने मुझे चौंका दिया। मैंने अपने पिता को, जो हमेशा इतने संयमित और गरिमामय रहते थे, कभी इस तरह के क्रोध में नहीं देखा था। और मेरी माँ चीखें सुनकर दौड़ आई और दरवाजे पर आ खड़ी हुई। जब उन्होंने मेरे पिता के हाथ में बाइबल देखी तो उन्होंने भय से अपना मुंह ढक लिया। ऋषा, तुमने क्या किया है? उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। और इसके बाद मुझे कई घंटों तक पूछताछ की गई और मुझे यह बताना पड़ा कि मैंने बाइबल कहाँ से पाई, आमिर कौन था और दिल्ली में मेरे साथ क्या हुआ था। हालांकि मैंने समझाने की कोशिश की कि मैंने प्रभु यीशु के वचनों में शांति पाई है, मैंने उसकी उपस्थिति को उस तरह अनुभव की है जैसा हमारे देवताओं के साथ कभी नहीं किया था, लेकिन मेरे हर शब्द ने केवल मेरे पिता के क्रोध और मेरी माँ की निराशा को और गहरा कर दिया। और अब इसका अंत होना चाहिए। मेरे पिता ने आखिरकार आदेश दिया कि कल से हम शुद्धिकरण अनुष्ठान शुरू करेंगे। तुम 7 दिन उपवास करोगी, आध्यात्मिक शुद्धि के मंत्र जपोगी और मंदिर में प्रायश्चित करोगी, और तुम्हारे मन से यह विदेशी जहर निकाल दिया जाएगा। उस रात अपने कमरे में अकेली, जिसे बाहर से बंद कर दिया था मानो मैं कोई कैदी हूँ, मैं तब तक रोती रही जब तक मेरी आंखों से आंसू खत्म नहीं हो गए। मैं अपने परिवार के प्रति अपने प्रेम और अपने हृदय में खिल रहे नए विश्वास के बीच पूरी तरह बटी हुई महसूस कर रही थी। लेकिन प्रभु यीशु के शब्द मेरे मन में गूंज रहे थे कि जो कोई अपने पिता या माता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। और अगली सुबह मेरा उपचार शुरू हुआ। भोर से पहले मुझे विस्तृत शुद्धिकरण अनुष्ठानों के लिए मंदिर ले जाया गया। मेरे पिता पुजारी की भूमिका निभाते हुए उन क्रियाओं का संचालन कर रहे थे जिससे ईसाई धर्म द्वारा लाई गई अपवित्रता को हटाया जा सके। मुझे घंटों तक ध्यान मुद्रा में बैठाकर हिंदू देवी देवताओं के प्रति भक्ति के मंत्र जपने के लिए मजबूर किया गया। और जब भी मैंने प्रतिरोध की कोई संकेत दिखाए, मेरे पिता मुझे याद दिलाते कि यह केवल उनका ही नहीं बल्कि उस परलोक में हमें देख रहे हमारे पूरे पूर्वजों का भी अपमान होगा। और इसके बाद मुझे अकेले बाहर जाने से मना कर दिया गया, फोन इस्तेमाल करने से रोका गया और बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का संपर्क तोड़ दिया गया ताकि मेरा मन और अधिक भ्रष्ट ना हो सके। मेरे पिता ने विभिन्न गुरुओं और ज्योतिषियों से परामर्श लिया कि मेरी इस आध्यात्मिक बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। कुछ लोगों ने पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा की सलाह दी तो कुछ ने और भी कठोर शुद्धिकरण अनुष्ठानों का सुझाव दिया। लेकिन इस पूरे दबाव के बीच मेरा नया विश्वास टूटने के बजाय और गहरा होता गया। उन दिनों में रात को चुपचाप प्रभु यीशु से प्रार्थना करती और अब मेरी बाइबल, जिसे मेरे पिता ने जला दिया था, मेरे पास नहीं थी। इसलिए मैं उन्हीं वचनों पर निर्भर रही जिन्हें मैं कंठस्थ की थी और पवित्र आत्मा पर भी, जो मुझे मार्गदर्शन और सांत्वना देता था। लेकिन स्थिति तब चरम पर पहुंच गई जब मेरे पिता ने घोषणा की कि उन्होंने मेरे लिए एक वर खोज लिया है, दूसरे ब्राह्मण पुजारी का बेटा जो मुझसे 20 साल बड़ा था और अपने कठोर कट्टरपंथ के लिए जाना जाता था। शादी तुम्हें स्थिर कर देगी, मेरे पिता ने एक ऐसे दृढ़ स्वर में समझाया जिसमें किसी तर्क की गुंजाइश नहीं थी। और मेरे पिता ने कहा कि वह लड़का विदार अपने आस्था में दृढ़ व्यक्ति है, वह तुम्हें सही मार्ग पर वापस ले आएगा। और इसके बाद मैंने विदार से एक समारोह में मुलाकात की जहां हमने बहुत ही कम बातें की, लेकिन उसकी आंखें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई वस्तु हूँ।
जिसे खरीदा जा रहा हो, और उसी क्षण मुझे समझ में आ गया कि उसके साथ जीवन जीना किसी कैद से कम नहीं होगा, और उसे पहले ही मेरे विद्रोही चरण के बारे में बताया गया था, और वह विवाह के बाद मेरे व्यवहार को सुधारने के लिए बिल्कुल तैयार था। सो उस रात अपने कमरे में घुटनों पर बैठकर मैंने अपने दिल की बात परमेश्वर से कही। आंसुओं के साथ मैंने प्रार्थना की, प्रभु यीशु, यदि वास्तव में आप ही मार्ग, सत्य और जीवन है तो अभी मुझे मार्ग दिखाइए। मैं इस झूठ के साथ और आगे नहीं जी सकती। और अपनी इस निराशाजनक प्रार्थना के दौरान मैंने कुछ असाधारण अनुभव किए। एक गहरी अज्ञात शांति मुझे घेरने लगी, जैसे कोई अदृश्य बाहें मुझे थाम रही हो। यह अनुभव इतना वास्तविक और स्पर्शनीय था कि मैंने अपनी आंखें खोल दी, यह उम्मीद करते हुए कि शायद कोई मेरे कमरे में है, लेकिन मैं अकेली थी। फिर भी मुझे अकेलापन नहीं लग रहा था। पहली बार मैंने समझा कि सच्चे परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने का क्या अनुभव होता है, क्योंकि यह एक जीवित, सांस लेता हुआ वास्तविक उपस्थिति था। और उसी रात मुझे एक और सपना आया। मैंने खुद को एक अंधेरे जगह पर पाया, जहां अनथीन गलियारों में मैं हताशा से दौड़ रही थी, और मेरे पीछे मेरे पिता, विदार और अन्य मंदिर पुजारियों की आवाज गूंज रही थी। वे मुझे धमकी भरे स्वर से पुकार रहे थे। मेरे सामने बस अंधकार था, और जितना मैं दौड़ती उतना ही खोई हुई महसूस करती, जब तक कि थककर निराशा में घुटनों के बल गिरना पड़ी। लेकिन तभी दूर से एक हल्की रोशनी चमकने लगी, और मैं उसकी ओर बढ़ी, और हर कदम के साथ मेरा डर मिटता गया। और उस रोशनी के बीच एक व्यक्ति खड़ा था, वही व्यक्ति जिसे मैंने अपने पिछले सपने में देखा था। उसके हाथ मेरी ओर फैले हुए थे। और आओ, उसने कहा। उसकी आवाज केवल मेरे चारों ओर ही नहीं बल्कि मेरे भीतर भी गूंज रही थी। और फिर से उसने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ। और इसके बाद मैं अचानक जाग गई, और मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं अब और झूठ में नहीं जी सकती थी। अगले कुछ दिनों तक मैंने सावधानी से अपने भागने की योजना बनाई, और दूसरी ओर मेरे माता पिता यह समझकर कि मैंने आखिरकार उनकी बातें मान ली है, अपनी निगरानी कुछ कम कर दी। और तभी मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल फोन मिल सका, और मैंने गुप्त रूप से आमिर से संपर्क किया। जब मैंने उसे अपनी स्थिति के बारे में बताई तो उसने तुरंत मदद की पेशकश की। उसने लिखा कि मेरे मुंबई में दोस्त हैं, कुछ इंडियन मसीही, जो पीड़ित महिलाओं की सेवा करने वाली एक संस्था चलाते हैं। वे तुम्हें तब तक अपने पास रख सकते हैं जब तक तुम अपना अगला कदम तय नहीं कर लेती। अगर तुम मुंबई पहुंच सको तो मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। और हालांकि मैंने कभी अकेले इतनी लंबी यात्रा नहीं की थी, लेकिन मुझे पता था कि यही मेरा एकमात्र अवसर था। अगले हफ्ते तक मैंने चुपचाप तैयारी की, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने खुद को आत्मिक रूप से मजबूत किया। लगातार साहस और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की, और घर से भागने के लिए मैंने वह रात चुनी जब मेरे माता पिता एक विशेष मंदिर आयोजन में भाग लेने वाले थे। और जब वह दिन आया, मेरा दिल काफी घबरा रहा था। लेकिन जब मेरे माता पिता मंदिर के लिए निकले, मैंने तुरंत अपना काम करना शुरू कर दिया, और अपना पहले से पैक किया हुआ बैग उठाया और घर के पीछे वाले दरवाजे से निकल गई। वाराणसी की सड़कें उस रात तीर्थ यात्रियों से भरी हुई थी, जो इस पवित्र शहर की रात्रि जीवन का आनंद ले रहे थे। और मैं उस भीड़ में घुल मिल गई, लेकिन मेरा हर कदम आजादी और डर दोनों का एहसास दिला रहा था। और मैं कांप रही थी। लेकिन तभी शहर के शोर शराबे के बीच वही अजीब सी शांति ने मुझे फिर से घेर लिया और कहा कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ये शब्द मेरे मन में आए जैसे मेरी अपनी सोच ना होकर कोई शांत और भरोसेमंद आवाज हो। और इसके बाद मैंने गहरी सांसें ली और आगे बढ़ती गई, और मैं रेलवे स्टेशन पहुंची और मुंबई जाने वाली रात की ट्रेन का टिकट खरीदी। हालांकि मुझे 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। हर मिनट मानो एक युग की तरह लंबा था। लेकिन आखिरकार ट्रेन आ गई। मैं ट्रेन में बैठ गई, और जैसे जैसे ट्रेन चलने लगी मुझे एक साथ राहत और भय दोनों का अनुभव हो रहा था। ट्रेन की यात्रा लगभग 20 घंटे लंबी थी। उस दौरान मैं याद किए गए वचनों को मनन करती रही, और जब ट्रेन आखिरकार मुंबई पहुंची तो मैं इस विशाल शहर को देखकर दंग रह गई। लेकिन आमिर के निर्देशों का पालन करते हुए मैंने एक टैक्सी ली और एक मोहल्ले में पहुंची, जहां मुझे उसके मित्रों से मिलना था।
और जब मैं वहां पहुंची मैंने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा एक महिला ने खोला जिसके चेहरे पर एक प्रेमपूर्ण मुस्कान थी। तुम रिसा ही हो, है ना? उसने कहा। आमिर ने हमें तुम्हारे बारे में बताया था। अंदर आओ, अब तुम सुरक्षित हो। ये शब्द "अब तुम सुरक्षित हो" मेरे भीतर कुछ तोड़ गया, क्योंकि पिछले कई हफ्तों का तनाव, भय और बेचैनी सब अचानक आंसुओं की बाढ़ बनकर बह निकले और प्रिस्किला ने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे कोई माँ अपनी खोई बेटी को लगाती है और मुझे धीरे से अंदर ले गई। वहाँ मैं उनके पति थॉमस और कुछ अन्य स्त्रियों से मिली जिन्होंने मेरी तरह कठिन परिस्थितियों से भागकर शरण ली थी। और रेफ्यूज ऑफ ग्रेस, यह उनकी एक सेवा थी जो संकटग्रस्त स्त्रियों की मदद करती थी। यह अपार्टमेंट एक अस्थायी आश्रय स्थल के रूप में काम करता था जो उपचार और परिवर्तन के लिए सुरक्षित जगह था। थॉमस और प्रिस्किला जो साउथ इंडिया से थे, उन्होंने अपना जीवन इसी काम के लिए समर्पित कर दिया था। अगले कुछ दिनों में मैं पहली बार सांस ले सकी और बीते हुए सब अनुभवों को समझने लगी। इस बीच मेरे फोन पर मेरे माता पिता और रिश्तेदारों के निराशाजनक और धमकी भरे कई संदेश आए जो मुझे अंदर से तोड़ देती थी, लेकिन प्रिस्किला के मार्गदर्शन में मैंने तुरंत जवाब ना देने का निर्णय लिया। और रेफ्यूज ऑफ ग्रेस में मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया जो पहले कभी नहीं किया था। एक जीवित मसीही समुदाय। हर सुबह हम इकट्ठा होकर बाइबल का अध्ययन करते और साथ में प्रार्थना करते। हर शाम भोजन साझा करते, कहानियां सुनते, कभी गाते या बस बातें किया करते। वहाँ कोई जटिल अनुष्ठान नहीं, ना मंत्रों का जप, ना ही चढ़ावे की तैयारी, बस एक सच्चे परमेश्वर से संगति। और वहीं पर मुझे फिर से एक नई बाइबल मिली जिसके माध्यम से प्रभु यीशु की शिक्षाओं में मैं और गहराई से उतर सकी। और 3 सप्ताह बाद मैंने बपतिस्मा लेने का निर्णय लिया। और जब मैं पानी से बाहर निकली तो सचमुच मुझे नया जन्म का महसूस हुआ, जैसे मेरा पुराना स्वभाव पूरी तरह धुल गया हो। लेकिन फिर भी मैं जानती थी कि यह तो बस मेरी यात्रा की शुरुआत थी। अंततः मेरे माता पिता को मेरे ठिकाने का पता चल गया जब एक दूर के रिश्तेदार ने मुझे कलीसिया में देखा और उन्हें खबर दे दी। और उन्होंने मुझे वापस लेने के लिए लोगों को भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने कानूनी धमकियां भी दी और मेरे माता पिता ने दावा किया कि मुझे अगवा कर लिया गया है या जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है और इसलिए स्थानीय अधिकारी भी इसमें शामिल हो गए। एक बेहद डरावने पल में मुझे कुछ समय के लिए दूसरे शहर में छिपना पड़ा जब मेरे परिवार द्वारा भेजे गए लोग मुझे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस भयानक समय में आमिर मेरे लिए लगातार सहारा बने रहे। हम अक्सर बात करते थे, वह मुझे परामर्श देते, मेरे साथ प्रार्थना करते और जब मैं कमजोर महसूस करती तो मुझे परमेश्वर के वचनों की याद दिलाते। और हमारी मित्रता गहरी होती गई और समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि मेरे मन में उनके लिए भावनाएं बदल रही है। और मेरे भागने के 6 महीने बाद जब कानूनी स्थिति शांत हो गई, मेरी उम्र कानूनी रूप से पूरी हो गई और अधिकारियों ने आखिरकार मान लिया कि मेरा धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हुआ है, तब आमिर मुझसे मिलने मुंबई आए। उन्हें दोबारा देखना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। और उस मुलाकात के दौरान आमिर ने बताया कि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर की ट्रेनिंग पूरी करने के लिए प्रवेश मिल गया है और वह 2 महीने में रवाना हो रहे हैं। और हालांकि इस बात के लिए मेरे अंदर बहुत ही खुशी थी, लेकिन साथ ही उस दूरी का दुख भी जो हम दोनों के बीच आने वाली थी। और आमिर के मुंबई में अंतिम दिन पर जब हम एक छोटे से कैफे में बैठे थे, उसने मेरे हाथ थामे और गहराई से मेरी आंखों में देखा। रिशा, वह बोला, मुझे पता है अभी सब कुछ शुरुआती दौर में है और हम दोनों अपनी अपनी राहें खोज रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि परमेश्वर ने हमें दिल्ली के उस अस्पताल में सिर्फ यूं ही नहीं मिलवाया, उसके पीछे एक बड़ा कारण था। मैंने सिर हिलाया और कहा कि मैं भी वही महसूस करती हूँ। फिर वह आगे झुककर धीरे और दृढ़ स्वर में बोला, मैं तुम्हें शादी का प्रस्ताव नहीं दे रहा हूँ, अभी नहीं। हालांकि मैं आशा करता हूँ कि एक दिन हम वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन मैं यह पूछ रहा हूँ कि क्या हम यह सोच सकते हैं कि भविष्य में हम एक साथ चलेंगे जहाँ भी परमेश्वर हमें ले जाए। और मेरी आंखों में आंसू भर आए, ना दुख से न डर से, बल्कि गहरी खुशी और भविष्य को लेकर उत्साह से। और हाँ, मैंने सरल शब्दों में उत्तर दिया। अगले 2 वर्षों तक
आमिर और मैंने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे, जबकि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था और मैंने मुंबई में अपनी नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की। हमारे जीवन अलग अलग महाद्वीपों पर अनफोल्ड हो रहे थे, लेकिन हमारा विश्वास और प्रेम साथ साथ बढ़ते गए। हम रोज बात करते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते और अपने संघर्षों और सफलताओं को साझा करते। इसी दौरान मेरे परिवार में कुछ अद्भुत हुआ। मेरी माँ, जो मेरे जाने के शुरुआत में बहुत टूट गई थी, मुझे गुप्त संदेश भेजने लगी, जिनमें वह मेरे नए विश्वास के बारे में जिज्ञासा प्रकट करती थी। एक संदेश में उन्होंने पूछा, पीड़ा के बारे में यीशु क्या कहते हैं जब उनकी बड़ी बहन का निर्धन हो गया। उनका एक और सवाल था कि बिना रीति रिवाजों के तुम्हें शांति कैसे मिलती है, और मैंने प्रेम और धैर्य के साथ उत्तर दिया, बाइबल के अंश साझा किए और अपनी गवाही दी। और आखिरकार उन्होंने मुझसे एक बाइबल की मांग की, जिसे मैंने गुप्त रूप से उन्हें भेजा। और इसके बाद हम फोन पर नियमित बातचीत करने लगे, जो मेरे पिता से छिपी रहती, क्योंकि वे अभी भी मुझसे बातें नहीं करते थे। और मेरी माँ का परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, लेकिन यह गहरा था। और एक दिन उन्होंने स्वीकार किया कि जिन देवताओं की मैंने जीवन भर पूजा की, उन्होंने मुझसे कभी बातें नहीं की। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु के वचन पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वह मेरे बिल्कुल पास बैठे हों और सीधे मेरे दिल से बात कर रहे हों। और 6 महीने बाद मेरी माँ ने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। और जहाँ तक आमिर और मेरी कहानी की बात है, वह आगे बढ़ती रही। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह भारत लौटा, दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई, जहां उसे एक ईसाई अस्पताल में काम मिला जो उपेक्षित समुदायों की सेवा करता था। और आखिरकार 1 साल बाद हमारी शादी हुई। उस वक्त मेरी सबसे बड़ी आश्चर्य और खुशी यह थी कि मेरी माँ भी वहाँ मौजूद थी, जिन्होंने गुप्त रूप से यात्रा कर हमें आशीर्वाद दिया। और हमारी शादी के बाद से ही हम दोनों मुंबई के एक गरीब इलाके में एक मेडिकल क्लिनिक चलाते हैं, जहां हम दोनों मिलकर लोगों का इलाज करते हैं और मसीह का प्रेम बांटते हैं। और मेरी माँ अपने विश्वास की यात्रा को गुप्त रूप से जारी रखती है, और हम रोजाना प्रार्थना करते हैं कि एक दिन मेरे पिता भी प्रभु यीशु के प्रेम को जान सके। अपने इस यात्रा के माध्यम से मैंने यह सीखा कि मसीह का अनुसरण करना हमेशा आसान जीवन का मतलब नहीं होता, क्योंकि इससे मेरा अपने पिता के साथ संबंध भी टूट गया। मैंने धमकियों, अस्वीकृति और गहरी अकेलापन का सामना किया, लेकिन मैंने कुछ बेहद मूल्यवान पाया, एक जीवित संबंध सच्चे परमेश्वर के साथ, एक ऐसी शांति जो समझ से परे है, और एक उद्देश्य जो जन्म मरण के अंतहीन चक्र से परे है। और हालांकि यह मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह हर कदम पर हमारे साथ चलते हैं। जैसा कि यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरा अनुसरण करेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वही ज्योति मेरे मार्ग को प्रकाशित करती रही। उस रात से जब मैंने व्याकुल होकर वाराणसी में सही दिशा के लिए प्रार्थना की थी, और तब से लेकर आज तक मैं उसी व्यक्ति के साथ सेवा कर रही हूँ, जिसका उपयोग परमेश्वर ने मुझे अपने प्रेम से परिचित कराने के लिए किया। यदि आप भी इस ज्योति की खोज कर रहे हैं, यदि आप भी वही खालीपन महसूस कर रहे हैं जो मैंने सबसे पवित्र रीति रिवाजों के बीच भी महसूस किया था, तो जान लीजिए कि एक परमेश्वर है जो आपको नाम लेकर जानता है, जो आपको बिना शर्त प्रेम करता है, और जिसने आपको बचाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया ताकि आपको अनंत जीवन मिल सके।